नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए शांति और ज्ञान से भरपूर कहानियां लाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे शिष्य की जिसने वर्षों तक महात्मा बुद्ध के सानिध्य में रहते हुए ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन क्या वह वास्तव में उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाया? इस कहानी में हम देखेंगे कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को वास्तविक ज्ञान का अर्थ समझाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल ज्ञान को याद रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपने आचरण में लाना और फिर दूसरों तक पहुंचाना ही सच्ची शिक्षा है। तो आइए जुड़ते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा में और जानते हैं कि कैसे एक शिष्य ने अपने अनुभव से सीखा कि आत्म परिवर्तन के बिना बाहरी दुनिया को बदलना संभव नहीं है। अंत तक हमारे साथ बने रहें और जानें बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा को। बुद्ध के एक शिष्य 6 वर्षों से उनके सानिध्य में थे। एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मुझे आपके पास आए 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कई शिष्य आए हैं और आपने उन्हें विभिन्न दिशाओं में ज्ञान फैलाने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, मुझे इन 6 वर्षों में आपने जो भी उपदेश दिया है वह सब मुझे याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जो उनके जीवन में शांति लाएंगी और उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगी। बुद्ध ने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तब मैं तुम्हें सही मार्ग बताऊंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, क्या इन 6 वर्षों में आपने मुझे लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहां भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने वहां के लोगों की कैसे मदद की। यह सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ, बुद्ध का आशीर्वाद लिया और चला गया। उसने पूरी रात ज्ञान समेटने में बिताई और मन ही मन सोचता रहा कि वह अगले दिन अपने ज्ञान से वहां के लोगों और बुद्ध दोनों को प्रभावित करेगा। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया और फिर पूर्व की ओर निकल पड़ा। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की ओर पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहां के लोग बहुत दुष्ट हैं। उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा मांगने गया, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। हर कोई मुझे गालियां दे रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, कृपया मुझे ऐसी जगह भेजें जहां लोगों में बुद्धि हो और वे इस तरह के ना हों। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिलें तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। वे अज्ञानी हैं। उन्हें कौन समझा सकता है? बुद्ध ने कहा, वे अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन वह उनका अपना ज्ञान है। यदि तुम उन पर किसी और का ज्ञान थोपने की कोशिश करोगे तो वे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। तुम उन्हें अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य से कहा, आज तुम आराम करो और कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और चला गया। अगले शाम जब वह बुद्ध के पास वापस आया तो वहां एक और शिष्य मौजूद था जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने घाव देखकर पट्टी की और शिष्य से पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी?
शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे पूर्व दिशा के एक गांव में जाने के लिए कहा था, वहीं मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने पूछा, वहां क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैंने वहां सभी से भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक व्यक्ति जिसने मुझे भिक्षा दी, उसने भी उसे जमीन पर फेंक दिया और कहा, इसे उठाओ। मैंने चुपचाप उसे उठाया, अपने पात्र में रखा और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हैं। मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे गालियां दी और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था, तब मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा, इस कहानी से जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमने जाना कि सच्चा ज्ञान केवल याद रखने में नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण में लाने में है। बुद्ध के शिष्य को यह सीख मिली कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक हम दूसरों को भी नहीं बदल सकते। बुद्ध ने शिष्य को सिखाया कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले उसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें आत्म परिवर्तन की महत्ता और सच्ची शिक्षा का अर्थ समझाती है। हम आशा करते हैं कि इस कहानी ने आपको भी आत्मचिंतन करने और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद और शांति आपके साथ हो।